हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जो है ना, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए देखा है कि यार ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये बड़ा वेस्टर्न कल्चर है। कभी भी एंजाइटी के, डिप्रेशन के इतने रेट्स हाई नहीं हुए जितने आज चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि आगाह हो जाओ, दिलों का जो सुकून है ना वो अल्लाह ताला के जिक्र में है। तो जब बंदे का ये तवक्कुल होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला के साथ जब कनेक्शन होता है, तब वो किसी डिप्रेशन एंजाइटी में जा ही नहीं सकता, मैं मानता हूँ। आजकल के दौर के अंदर जो है ना, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और आई थिंक जिस तरह एक फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया, तो नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि मेंटल हेल्थ इज़ दी की। अगर आपके पास दिमागी सेहत है तो आप अगर फाइनेंशियली भी डाउन हो जाएं तो दोबारा से सबको रीगेन कर सकते हैं। गॉड फॉरबिडन अगर आपको जिस्मानी कमजोरी है या आप किसी भी तरह अपने आप को फिजिकली जीरो भी हो चुके हैं, तो आप अगर मेंटल हेल्थ आपके पास इंटैक्ट है तो आप तमाम तर सफ़र दोबारा कर सकते हैं। यानी कि आप अर्श से फर्श पे आ जाएं, बट अगर मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं और अगर मेंटल हेल्थ आपकी इंटैक्ट है तो आप जो है ना फर्श से अर्श का सफ़र दोबारा जल्दी से कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं होगा। सो हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जो है ना, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए देखा है कि यार ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये बड़ा वेस्टर्न कल्चर है। आपने देखा होगा अक्सर औकात जो है ना, बड़े बुजुर्ग जो है ना, हमसे ऊपर जनरेशन है, लोग कहते हैं यार क्या ये डिप्रेशन वाली मामला कोई नहीं है। और एक पूरी एक कौम है जो इसको जिन्नात का साया मानती है और फिर पीर बाबों के पास जाती है और कुट खाती है। कुट खा के जो है ना वो जिन निकले ना निकले, पर बंदे के दिमाग का को आराम आ जाता है। सो आपके तज़िये में मैं दोबारा बार बार ये यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप पे किसी तरह का कोई भी इंसान आके ना ये ना कह सके कि आपने ये बात गलत की या ठीक की। तो हर इंसान का तज़िया और अपनी अंडरस्टैंडिंग है। 20 साल की उम्र के अंदर नेचुरल है कि एक अंडरस्टैंडिंग समझी जाने वाली बात है कि कितनी को अंडरस्टैंडिंग इंसान की हो सकती है। इन योर अंडरस्टैंडिंग, क्या मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम तर चीज़ें दीन में कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आइडेंटिफाई किया और इसको ओवरकम करने का क्या तरीकाकार है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ये हैं कि पहली तो आपने जैसे बात की ना कि हमें कोई डिप्रेशन वगैरह होता है तो हम वो पीर बाबों के पास चले जाते हैं। तो हमने हर मेडिकल चीज़ को भी ना, आप देखें ना, उसके अंदर हमने स्पिरिचुअलिटी के अंदर डालने की कोशिश की है, जहाँ के भी दीन में हमें उस तरीके से नहीं बताया। हालांकि मेडिकल जो है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर इलाज करेगा, उसके लिए कोई पीर बाबा इलाज नहीं कर सकता। तो मेंटल जो हमारी, आप देख लें कि कायनात जब से तख्लीक से, आदम की तख्लीक से अब तक, कभी भी एंजाइटी के, डिप्रेशन के इतने रेट्स हाई नहीं हुए जितने आज चल रहे हैं। ठीक है। और उसकी मेन वजूहात हैं, ठीक है, और उसकी मेन वजूहात क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का ज़्यादा यूजेज। अब उसके अंदर सोशल मीडिया पर एक बंदा जब देख रहा है कि सामने वाले बंदे के पास या मेरे पास, आपके पास गाड़ी है, फॉलोअर्स हैं, तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल सही। एक ये वजह, ठीक है। दूसरी वजह ये है कि जब हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता, जब हमारे पास कोई पर्पस नहीं ना होगा, हमें पता नहीं होगा करना क्या है, फिर हम अपने दिमाग को हर चीज़ में यूज़ करेंगे, हर फजूल चीज़ में यूज़ करेंगे, 8-8 घंटे स्क्रॉलिंग करेंगे, 10-10 घंटे भी लोग स्क्रॉलिंग करते हैं। तो उसकी वजह से हमें मेंटल इश्यूज़ होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि आगाह हो जाओ, दिलों का जो सुकून है ना वो अल्लाह ताला के जिक्र में है। आप देखें, ठीक, हम जो सुकून है वो हम इन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं ना, पैसे में, शोहरत में, गाड़ी में, लग्जूरियस लाइफ में। अल्लाह ने कहा है कि जो दिलों का सुकून है वो अल्लाह के जिक्र में। अब देखें कि जितने भी बड़े बड़े आज हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, अगर आप अभी गूगल करें ना कि टॉप सेलिब्रिटीज़ इन द पास्ट 2 decades हु हैव कमिटेड सुसाइड, टॉप सेलिब्रिटीज़ एंड सिंगर्स एंड तो आपको इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी कि आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे। सही है, क्योंकि वो तमाम तर दुनिया की कामयाबी हासिल करने के बावजूद उनको लगता है कि वो हॉलो हैं, अंदर से खाली हैं। सो देन फिर उनको ये होता है कि व्हाट इज नेक्स्ट, अब डोपामिन आना बंद हो गई। क्योंकि मुसलमान जो है वो जैसे जैसे जिंदगी का सफर करता जाता है, वो अल्लाह से कुर्बत उसको मिलती जाती है, तो उसकी जो डोपामिन जो है वो एवरी टाइम बढ़ती जा रही है। वो फजर के टाइम जब उठ के वजू करता है और अल्लाह के आगे सजदा रू होता है, तो उसकी जो डोपामिन नेक्स्ट लेवल चली जाती है। फिर जोहर के टाइम जब फिर डाउन होने लगता है तो फिर दोबारा से वजू करेगा, तो वो डोपामिन उसको रात तक जो है ना 5 दफा उसको मिलती है। सो जी, आपने कहा कि आर्टिस्ट हैं, ये हॉलोनेस इनके अंदर जो आती है, पर मेरा सवाल बुनियादी ये है कि वो तमाम तर जो एक प्री कंसीव नोशन अबाउट मेंटल हेल्थ है कि यार ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्या आपके तज़िये में, दीन में कहीं आपने ऐसा पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी सहाबी ने मेंटल हेल्थ की तरफ आइडेंटिफाई किया? देखें, इसमें
ये चीज़ है कि अगर हमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी होता है, ठीक है, तो उसकी एक बड़ी वजह है गम, ठीक है। अब गम सही जो है, है वो हर बंदे पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सही मेरा है। कोई लॉस हो गया, अब हम्म, जैसे मैंने बात की ना, जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन की हमारे पास मिसाल है, जो कि जिनके स्टॉक्स मार्केट में स्टॉक्स क्रैश हुए, उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब उनका सिर्फ उस चीज़ पर तवक्कुल था। हमारे अंदर जब गम को सहने की सलाहियत नहीं ना, हमें पता नहीं गम को किस तरीके से बर्दाश्त करना है। फॉर एग्जांपल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी गम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी हज़रत खदीजा, उनकी डेथ होती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गम में चले गए थे। लेकिन उन्होंने उस गम को वो नहीं बना लिया अपने लिए, एक मतलब परसिस्टेंट नहीं बना लिया कि ये मेरी, मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया। कांस्टेंट नहीं हो गया दुनिया का। उनको पता था कि एट द एंड हमें अल्लाह ने पैदा की, हमने जाना अल्लाह की तरफ ही है। और यही जब हम बंदा मरता है, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो तवक्कुल है ना, जब बंदे का तवक्कुल अल्लाह ताला पर होता है, हमें बेसिकली जो दीन के अंदर चीज़ सिखाई गई है वो है तवक्कुल। जो तवक्कुल ये है, अल्लाह ने कुरान में इतनी दफ़ा कहा कि तुम पर कोई मुश्किल आ नहीं सकती अगर अल्लाह ना चाहे, तुम पर कोई फ़ायदा नहीं आ सकता अगर अल्लाह ना चाहे। तो जब कोई मुश्किल आती है ना, तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये अल्लाह की इजाज़त से ही हुआ है और इसमें मेरे लिए कोई खैर होगी। ठीक है, तो जब बंदे का ये तवक्कुल होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला के साथ जब कनेक्शन होता है, तब वो किसी डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा ही नहीं सकता, मैं मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वही लोग आज डिप्रेशन के मरीज़ हैं, एंग्जाइटी के मरीज़ हैं, जिनका अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, या वो अल्लाह के सही साथ है। ना कनेक्शन नहीं और है। आई थिंक आज वही लोग जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़िरौन तो चला गया, छोटे छोटे फ़िरौन छोड़ जी गया। जी सो फ़िरौनियत के अंदर या मगरूरियत के अंदर वो लोग आते हैं कि जो आपने बात फरमाई कि जब दुख आए तो आपने ये सोचना है कि मेरे रब की तरफ से है और इसमें बेहतरी है, आपने खैर ढूंढनी है उसके अंदर। तो जब आपको दुनियावी तरक्की मिले और आप पैसा आ रहा है, माल आ रहा है, ताकत आ रही है, ओहदा आ रहा है, तो आपने ये सोचना है कि ये तमाम काम तेरे रंग है मेरे मौला, तो इसका शुक्र अदा करना है और आपने इसका तमाम तक क्रेडिट अपनी रब की ज़ात को जी। देना है, ताकि यू स्टे डाउन टू अर्थ और आपका जो ये सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने का सफर है, ये सफर चलता रहे। ये ना हो कि सांप सीढ़ी की गेम की तरह कि जब आप बिल्कुल कामयाबी के करीब हो तो वो सीढ़ी जो है नीचे से निकाल दी जाए और आप जमीन के जो है ना बल गिर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको इस तरह के क्लिप और आप देखना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट जरूर करें।